जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। जी आके देखे गए, हमारे महाराष्ट्र के लेवल पे कोई पॉलिटिशियन ने ऐसा नारा नहीं दिया है ना। उद्धव साहब के राज्य की राजनीति जो है वो घर तक पहुंच गई। तो मुख्यमंत्री पद के लिए इन्होंने आपस में ऐसा कुछ कर लिया कि हमारी वोट के कुछ अहमियत ही नहीं रही। जो बटोगे कटोगे का नारा ना हो, सही है, कुछ गलत नहीं। ये आप बोलेंगे बटोगे कटोगे, उससे हमारे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, हिंदुत्व का वोट बैंक अपनी तरफ खींचना चाहते, क्योंकि हिंदू अभी कैसे डिवाइडेड है सब जगह। हिंदू पक्ष के लिए हमको वोट देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। मुंबई की महत्वपूर्ण सीट मलाड विधानसभा, इस वक्त हम वही मौजूद हैं। मलाड के अंदर अगर बातचीत की जाए तो कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला होना है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक भी हैं। चर्चा करते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र का इलेक्शन किस ओर जा रहा है, क्योंकि जहाँ एक तरफ ध्रुवीकरण का पूरा जाल बिछा दिया गया तो वहीं जातीय जनगणना के समीकरण से ये पूरा चुनाव महाअघाड़ी बनाने में लगी है और इसी महाअघाड़ी इसी बुनियाद पर आगे बढ़े। चुनावी लड़ाई कितनी बढ़ चुकी है और कितनी नहीं, ये तो नेताओं के भाषण से साफ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नेताओं के भाषण इन दिनों अब खूब बढ़ते जा रहे हैं। बटोगे कटोगे नारे को खूब हवा दी जा रही है, तो वहीं बटोगे कटोगे नारे में भारतीय जनता पार्टी के अपने दल के नेता गठबंधन के साथ ही नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में मलाड विधानसभा में हम हैं और ये पॉइंट पूरा मार्केट इलाका है और इधर देखिए पूरी भीड़ लगी है। अलग अलग स्टोर्स हैं, पानी पूरी की भी दुकान और ये डोसे की दुकान है। थोड़ा सा मुझे अलग लगा, दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली के डोसे जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन यहाँ का जो डोसा है, डोसा मिलेगा, चटनी मिलेगी, साथ में अलग अलग वैरायटी मिलेगी, लेकिन सांभर बिल्कुल नहीं मिलने वाला। और शुरुआत करते हैं, यहाँ कुछ लोग खाना खा रहे हैं, मतलब डोसा खा रहे हैं, उनसे बाद में बात करूँगी, लेकिन भैया जी का समय 2 मिनट में लेना चाहूँगी। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत रॉय। हाँ, प्रशांत रॉय। प्रशांत जी, कुछ बताइएगा ये क्या खास इस डोसे में है, क्या अलग देते हैं आप? डोसा में देता है, चाहिए डोसे का चटनी देता है, सांभर नहीं रखता, बिना सांभर का चाट डोसा है। तो ऐसे ही लोग पसंद करते हैं। हाँ, फेमस है डोसा का। फेमस है। हाँ। ये कौन सा इलाका है? ये राजनपारा पे है, पीजी रोड। हाँ? पीजी रोड, राजनपारा। पीजी रोड। तो यहाँ तो बहुत लोग आते होंगे आपके पास, मैं देख रही हूँ भीड़ काफ़ी होती है इधर। अभी जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो ये पूरा भरा हुआ था, वापस आई तो अभी फ़िलहाल भैया फ्री हैं, इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं। भैया कौन कौन सी वैरायटी के डोसे आप रखते हैं? वैरायटी बहुत सारा है, 65 वैरायटी है। 65 वैरायटी है, मेरे में है, लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा कौन सा बिकता है? सबसे ज़्यादा में जीनी डोसा, पानी चिली, चीज़ चिली सब आता है। ठीक है। और आप महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं? नहीं, हम लोग बंगाल पे रहने वाला है। बंगाल से। तो इधर क्या कर रहे हैं, कब से हैं? इधर 15-20 साल हो गया। 15-20 साल इधर फैमिली के साथ? नहीं, फैमिली नहीं है। तो ये काम धंधा बढ़िया चल रहा है आपका? चल रहा है। कोई कमी या कुछ नुकसान? नुकसान नहीं है, फायदा ही है। फायदा चल रहा है। हाँ। कितना कमा लेते होंगे एक दिन में? एक दिन में सेट कर, हम लोग तो महीने में कमाई करता है। चलिए आप हमारा बना दीजिए, हम भी ऑर्डर दे देते हैं। अब जब आए तो खा के चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या खास है। मसाला डोसा भैया हमारे लिए कर दीजिएगा, थोड़ा कड़क रखना, और दिखा दीजिए। कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट है कि आप इधर दिखाइए कि कैसे बनता है ये डोसा और क्या खासियत है इस डोसे की। और यहाँ भीड़ लगी है, कुछ लोग यहाँ पे डोसा खा रहे हैं, तो मैंने सोचा उन्हीं से बातचीत की जाए और उनसे जुड़ा जाए, समझा जाए कि डोसे पर चर्चा कैसी रहेगी चुनावों को लेकर। अक्सर चाय पर चर्चा होती है, लेकिन हम यहाँ आज करने वाले हैं डोसे पर चुनावी चर्चा। पीछे दिखा दीजिएगा मैम ज़रूर कि कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर सांभर नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ चटनी मिलने वाली है। सर क्या नाम है आपका? नंद किशोर। नंद किशोर जी, कैसा लग रहा है डोसा? एकदम बढ़िया, आप भी खा के टेस्ट करो थोड़ा। यहाँ का फेमस है डोसा पॉइंट। ये हाँ, चाइनीज डोसा और पनीर डोसा यहाँ का फेमस है, प्रसिद्ध है यहाँ पे। मतलब 2 डोसे बहुत ज़्यादा बिकते हैं, चाइनीज़ और पनीर। अभी हम यहाँ से नहीं, हम गोरेगांव से यहाँ पे आए खाने के लिए स्पेशली। बताइए गोरेगांव का, और ये यहाँ पर डोसा खाने आए? हम गोरेगांव से यहाँ पे डोसा खाने, हमारे मित्र की स्टॉल है, तो प्रसिद्ध है। तो ये है चाइनीज़ डोसा। ये तो नई नई तरकीबें निकाल देते हैं महाराष्ट्र के लोग। मुंबई में आपको हर जगह जाएंगे, हर जगह पे हर नुक्कड़ पे आपको नया नया चीज़ देखने मिलेगा। इसीलिए मुंबई को हम जीती जागती मुंबई बोलते हैं ना, जो कभी सोने नहीं वाली है मुंबई है। हाँ, कभी सोती नहीं है मुंबई। एक बात बताइए सर, मुंबई के लोग ना सोते हैं ना रुकते हैं, चलते ही रहते हैं, ऐसा क्यों?
इतनी मतलब दौड़ती हुआ शहर क्यों है ये? उनमें एनर्जी एक अलग लेवल का है, कुछ कर दिखाना है। वो उनमें जो भरा हुआ है पूरा सर से लेके पैर तक, जुनूनी लोग होते हैं। मेहनत करके कुछ कर दिखाना है और अपने घर परिवार को संभालना। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? हमारा बिजनेस है। बिजनेस है, आपका भी बिजनेस है सर? बिजनेस है। तो बिजनेस तो बढ़िया चल रहा होगा। बहुत अच्छी, इसलिए क्या, तो इधर क्या बैठे हैं। करते हैं आप बिजनेस में? क्या काम? मेरा ट्रैवल फॉर्म है। ट्रैवल फॉर्म। आप दोनों का ही? नहीं, उनका एसी का है सब। एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलिंग एंड सब रिपेयर वगैरह होता है, सर्विस सेंटर। ठीक है, रिपेयर करते हैं आप। और आपने कहा कि मुंबई में नई नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। में आपको अलग कुछ वेरायटी मिलेगी। तो कुछ पॉलिटिक्स में भी नया देखने को मिल रहा है इन दिनों? जी, अभी पॉलिटिक्स में खिचड़ी मिल रही है, खिचड़ी खिचड़ी मिल रही है अभी फिलहाल। मतलब अपन चावल की खिचड़ी करते ना, सब सब्जियां मिला के वैसे खिचड़ी चल रही है, बाकी कुछ नहीं। और ये दोनों तरफ देखने को मिल रहा वो अपन खाने का मजा ले रहे हैं। है। इस बार जनता मजा ले रही है, मतलब चुनावों का। हाँ, चुनाव का मजा ले रही है। तो ये जो खिचड़ी बन रही है सर, ये खाने लायक भी होगी या फिर ऐसे ही पूरा घुट गई है खिचड़ी? कुछ दिन के लिए वो होती है ना खिचड़ी, 1 दिन 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर वही हाँ। खराब होने वाला वातावरण। एक खिचड़ी बहुत बेकार तरीके से हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, क्योंकि नहीं खिचड़ी होना चाहिए वो हो रहा है, जो होना चाहिए क्या वो हो रहा है? वो नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसे कि क्या होना चाहिए? देखो, अभी जब से मोदी जी आए हैं ना, आपने भी देखा होगा विकास या हर तरीके का सब जो लेवल है बढ़िया तरीके से चल रहा है। जैसे कि अपने बॉर्डर पे जो चीज़ अभी जो शांति से माहौल बना है, मोदी जी के पहले वो माहौल नहीं था, मतलब अशांति थी सब जगह। अब वो मोदी जी आए तब से शांति से माहौल 370 हटाया, वो एकदम बढ़िया हो गया है। अभी सबको ना जलन हो रही है मोदी जी के खिलाफ। अच्छा, हाँ, मतलब विपक्षी वाले जल रहे हैं मोदी जी से। चल रहे। अभी हमारा पक्ष, मैं हूँ शिवसैनिक, लेकिन फिर भी हम मोदी जी को शिवसेना कौन से, उद्धव जी या शिंदे जी? शिंदेगढ़। तो लेकिन अभी सीएम साहब तो कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे वाला नारा जो है ये बीजेपी गलत दे रही है, नहीं चलने वाला है नारा। नहीं दे रही है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, गलत नहीं दे रही है, कुछ हद तक सही है। देखो, अपन अपने धर्म में जिस हिसाब से अपन हैं, अपन अपने धर्म को जैसे मानते हैं वैसे वो लोग भी उनके धर्म को मानते हैं। तो हमारे धर्म में हम क्या करते क्या नहीं करते आप लोग नहीं सिखाएंगे ना। हम हमारा धर्म का पालन हम करेंगे खुद, और हमारा पालन अच्छी तरीके से हमको पता है कि क्या करना है। तो जो बटोगे कटोगे का नारा ना हो, सही है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन सीएम साहब कह रहे हैं, बल्कि महायुति के जो सहयोगी दल हैं वो दोनों ही याद दिला रहे हैं कि ये यहाँ जो काम का है वो मुद्दा है, विकास का मुद्दा। तो यहाँ तो विकास पर चर्चा होनी चाहिए। बटोगे कटोगे ये नारे को इतनी हवा क्यों दी जा रही है? ये इन लोग ने एक वर्ड पकड़ के बैठे, बटोगे या फिर कटोगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो फ्लो में बोलते समय जो बोला गया है ना, उस समय का सिचुएशन था योगी जी का, फ्लो में निकल गया। फ्लो में निकल नारों से गया। मुंबईकर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुंबईकर अभी समझदार हो गया है, कहाँ पे हमको किस तरीके से हमको समझना है समझ लेता है मुंबईकर। ये आप बोलेंगे बटोगे कटोगे, उससे हमारे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमको पता है हमको हमारा वोट हमको कहाँ पे देना है, और देश आज भी है जो सुरक्षित हाथों में है वो वैसा ही रहना चाहिए। सिर्फ उन्होंने कहने का उद्देश्य ये था कि हिंदू संगठित होना चाहिए। जो हिंदू कम्युनिटी है वो संगठित नहीं है आज, उसको संगठित होने के लिए बटोगे तो कटोगे वो नारा उसके लिए है कि आप एक हो जाओ तो दूसरा कोई फायदा नहीं ले सकेगा, इसके लिए वो बटोगे कटोगे। तो वो बीजेपी के नेता ही अब आईना दिखा रहे हैं। पीएम मोदी आला कमान लीडर्स को कह रहे हैं कि ये नारा जो है नफरती नारा है और यहाँ महाराष्ट्र में नारा देने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं थी ना। और महाराष्ट्र का वो मतदार जो है वो सुज्ञान है, उसको सब समझ है। तो फिर इस नारे को देने की जरूरत क्यों आग पड़ी? जब योगी जी आके देखे गए, हमारे महाराष्ट्र के लेवल पे कोई पॉलिटिशियन ने ऐसा नारा नहीं दिया है ना। बाहर से कोई आता है बोल के चले जाता है, तो इसके लिए यहाँ का वातावरण खराब होना नहीं चाहिए और नहीं होगा। इस नारे से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब आज आप जाओगे ना, ये मलाड एरिया जो है ना, मलाड ईस्ट वेस्ट मुस्लिम बहुल भी है, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी ज़्यादा है, लेकिन हम सब साथ में एक साथ आज बिजनेस कर रहे हैं। क्या योगी जी इस नारे के जरिए बंटवारा चाहते, बांटना चाहते हैं या फिर हिंदुत्व को एक तरफ करना चाहते हैं? नहीं, हिंदुत्व का वोट बैंक अपनी तरफ खींचना चाहते, क्योंकि हिंदू अभी कैसे डिवाइडेड है सब जगह पे। जैसे महाराष्ट्र में कैसे राजनीति खिचड़ी जो हुई है, राष्ट्रवादी में भी 2 गठ, शिवसेना में 2 गठ, वो सबको संगठित करके एक ही बैनर के नीचे लाना जा रही है भाजपा के।
हिंदू एक हो जाना चाहिए। जैसे राष्ट्रवादी में 2 गट हुए, अजित पवार और शरद पवार गट। शिवसेना में 2 गट हुआ है, शिवसेना में वैसे 3 हो गए, एक मन से अलग पहले ही निकल गई है। तो ये जो हमारा हिंदू मतदार है वो डिवाइड हो गया ना, उसके वजह से विरोधी पक्ष का फायदा हो रहा है। इसके लिए हम सब अगर जातियों में हिंदू बटा तो उसका नुकसान बीजेपी को होता है, हो रहा है। इसके लिए वो बीजेपी अपने फायदे के लिए नारा दे रही है, हिंदू एक हो जाना चाहिए और ये सब जगह पे बटे हुए वो एक आके एक बैनर के लिए हिंदू पक्ष के लिए हमको वोट देना चाहिए। लेकिन क्या ध्रुवीकरण करना सही है कि वोटर्स को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट देना? सरकार को तो काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए। नहीं, सरकार तो काम पे नाम पे वोट लेगी। जैसे अभी शिंदे सरकार ने इस पिछले 2 साल में 2.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है। जैसे अभी महिलाओं के सम्मान में जो राशि चालू की 1500 MP के उसके ऊपर, और सुरक्षा, महिला सुरक्षा में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सरकार जो अभी काम कर रही है ना, बीजेपी केंद्र में है और राज्य में अभी जो शिवसेना है वो अच्छी काम कर रही है, तो चल रही है। ऐसा उससे कुछ फर्क नहीं होने वाला, हिंदू कटेगा बटेगा। यहाँ के MLA साहब कैसे हैं? अभी ये यहाँ के लोकल लीडर है, इनका ही स्टॉल है ये। यहाँ पे हमारे मित्र बलवंत नलावड़े मालिक साहब भी आ गए, ये तो फिर हमारा सौभाग्य है सर। हम गोरेगांव से आए इनके स्टॉल पे। अरे धन्यवाद सर। आप यहाँ की जानकारी क्या नाम है सर आपका? बलवंत नलावड़े। थोड़ा सा पास आ जाइएगा सर। बलवंत नलावड़े। आप इस दुकान के मालिक भी और नेताजी भी, ऐसा बता रहे हैं भैया? बरोबर एकदम। हाँ बराबर है। क्या नेतागिरी करते हैं आप? शिवसेना। शिवसेना कौन सी? उद्धव बाला साहब, उद्धव बाला साहब ठाकरे। बैठो आप उद्धव गुट। तो क्या उन्हीं का गढ़ है ये पूरा? हाँ उनका गढ़ है। मराठी पब्लिक भी है, महाराष्ट्रियन पब्लिक भी है और मुस्लिम भी है, गुजराती भी है, मतलब मिक्स पॉपुलेशन है। सर सबसे पहले मैं मराठियों की बात करूं। मराठी इस बार क्या सोच रहे हैं? क्योंकि मराठी का ही महाराष्ट्र माना जाता है अहम सबसे ज़्यादा। मराठी किसको असली मान रहे हैं और किसको नकली मान रहे हैं? असली भैया मराठी का जो वोट बैंक है वो अभी बढ़ गया है। बोलेगा तो हिंदू, अभी महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स आपको मालूम है कैसा चालू है। हर घर में 2 भाई अलग हो गए। बोलेगा तो लास्ट में हिंदू ने बताया कि बाबा राष्ट्रवादी भी अलग हो गया, शिवसेना का भी अभी 2 गट हो गया। उसके वजह से आम आदमी क्या करने का, आम आदमी को ऐसा सोच में है क्या करने का और क्या नहीं करने का। मगर क्या मालूम है, अभी देखो अभी हम लोग को भी कभी हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या वो किसको देने का। अभी ये लोग ने 2,500 रुपया दिया अपनी बहन को, समझ गया, मगर उससे क्या उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आदमी आखिर में मराठी आदमी कैसा एक निष्ठावंत और स्वाभिमानी रहता है, मराठी में बोल रहा हूँ। तो हिसाब से वो क्या बोलेगा, ये आदमी लोग ने ऐसा नहीं करना मांगता था, गलत कि बाबा फुटना नहीं मांगता था। एक ही है, अपन जो भी बांट के खाते थे वो अच्छे थे। मगर अभी आज दोनों भी अलग अलग होने के बाद में हर एक घर में भी लफड़ा हो गया कि वो 2 भाई है, एक जाता है शिंदे के पास, एक जाता है उद्धव साहब के पास। राज्य की राजनीति जो है वो घर तक पहुंच गई है। घर तक पहुंच गई है। आधा मेरी बहन है छोटी वाली, वो जा रही है राज साहब के साथ, परिवार ही बढ़ गया। हाँ, मनसे के पास, समझ गया। अभी बुजुर्ग है वो आज राष्ट्रवादी में है, वो राष्ट्रवादी अभी देखो पश्चिम महाराष्ट्र में छोड़ दो, और ऊपर अपना पटर में मतलब सातारा सांगली उधर भी राष्ट्रवादी के वजह से कितना हर एक घर में बोला प्रॉब्लम हुई है, हर घर में प्रॉब्लम हुई है। अच्छा सर, मैं इन चुनावों में देख रही हूँ जनता के बीच एक चर्चा बहुत है, मराठा अस्मिता। कौन तार कर रहा है? अस्मिता कौन खराब कर रहा है? कौन चाहता है कि मराठा की जो अस्मिता है वो डाउन हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं। मराठा का अस्मिता कौन डाउन करने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जो थी वो हमने देखा कि बिखर गई, टूट गई। नहीं, बराबर। अभी वो क्या, उसका जो अभी जिसने फाउंडेशन बनाया, जो इंजीनियर ने बनाया, जो कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, उसको कितना पैसा मिला, क्या मिला, उसमें क्या हो गया, उसके वजह से महाराज की मूर्ति ऐसा नहीं होना हो गया। लेकिन वो हमारा इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने किया था। मोदी ने किया था, मगर उन्होंने तो फिर अभी मैं शिवसैनिक है, मगर मैं जैसे ही के बारे में ऐसा गलत नहीं बोलूँगा। जैसे ही प्रतिमा गिर गई यार, उसे जैसे ही प्रतिमा गिरी
तो ये आरोप लगने लग गए कि इसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। बताइए भाजपा सरकार ने। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता था तो प्रतिमा नहीं गिरती थी ना। आज ब्रिटिश साल के भी अपने इधर कितना स्टैचू है जो बना के लेके गए बॉम्बे में, चर्चगेट वीटी में इतना रखा है। वो कितना बरस से कितने सालों से वैसे ही है कि उसको कुछ नहीं तो एक इतना जल्दी क्यों ऐसा हो गया। वो कुछ तो गलत हुआ उधर, और उसके वजह से जो मराठा है, मराठा बोलेगा तो एक ही मराठा नहीं है, मराठा बोलेगा तो एक ही जात नहीं, हम लोग का बहुत जात है। सब जात वाले मराठा मतलब हिंदू। क्या नाराजगी है मराठाओं में? हाँ, मराठा के बीच नाराजगी है क्या? मराठा के बीच नाराजगी है क्या सरकार के खिलाफ? सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के ये राजनीति ऐसा चल रहा है कि जिसे उसे आधा जन जो सोचने वाला है, जो पढ़ा लिखा है, वो तो सोचता ही है कि वह ये गलत है। हाँ, और कोई नहीं बाबा ये आदमी अच्छा है तो उसके पीछे इसने कितना भी गलत किया तो उसके पीछे जाने वाला भी बहुत है। ऐसा हर एक टाइप का उद्धव जी का जो हेलीकॉप्टर है उसकी चेकिंग करवा ली गई अभी। वो तो क्या उद्धव साहब का किया तो फर्स्ट टाइम पहला ही उद्धव साहब का किया तो वो तो बोलेगा ना कि बाबा मेरा ही क्यों किया, सबका ही करना मांगता था। अभी उसके बाद तुरंत चालू हो गया ना। अभी सबका क्या ये सिर्फ बैलेंस करने के लिए चेकिंग करवा दी बाकी लोगों की? नहीं, वो तो उन लोग का देखो रूल रेगुलेशन है सब। पहले उद्धव जी की चेकिंग कराई गई। उद्धव जी ने जब हल्ला बोला, जब ट्वीट कर दिया, उसके बाद बाकियों की चेकिंग हुई, चालू हो गया। क्या घोटाला है कुछ चेकिंग के बीच? घोटाला बोल नहीं सकता अभी, जो वो उन लोग का सोच अलग है। अपन जो देखेगा उसमें अपन बात कर सकते हैं, मगर सच में बात क्या वो उनको ही मालूम है ना। तो बताइए महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है? इस बार सरकार बदलने वाले हैं आप लोग या फिर वही रिपीट करने वाले? क्या मन बनाए बैठे? अभी अपना केंद्र का जो होगा, खासदार का जो इलेक्शन हो गया उसमें आपने देखा जो होना था वो तो हुआ नहीं और अलग ही हो गया। अभी ये आमदार अभी विधानसभा में भी वही प्रॉब्लम है कि जो सामने अलग ही रिजल्ट आ जाएगा। सामने ना अलग कौन किस लोकसभा में तो 400 पार का नारा दिया गया था, मगर नहीं हुआ ना। वो तो कॉन्फिडेंशियल था और सब हम लोग आपको भी लग रहा था ओवर कॉन्फिडेंस था। और कॉन्फिडेंस था और आदमी लोग का सोच कभी क्या हो सकता है ना वो कोई बता नहीं सकता। अभी आमदार अभी नारा दे रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। नहीं वो तो बरोबर है। क्या ये नारा चलेगा या ये भी फ्लॉप हो जाएगा 400 पार की तरह? नहीं देखो चलेगा, वो एक नारा लगाने से कुछ होता नहीं। जो होने हुए जब भी अपन के पास वक्त आएगा, ख़राब वक्त आएगा तो आदमी कौन सा भी तक जा सकते हैं अपना, समझ गया? वैसा ही कह रही है जो नारा दिया गया है इसलिए दिया गया है क्योंकि ज़मीन खिसक रही है। नहीं खिसक रही है ऐसा कुछ नहीं होएगा ऐसा कुछ। अभी आप ही तो कह रहे हैं कि जब लगता है कि खराब हो रहा है, खराब हो जाएगा, मोहल्ला खराब हो जाएगा, क्या सिचुएशन खराब है तो हर एक अपना बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं टाइम पे। तो नारा लगने से ऐसा कुछ नहीं है। उन लोग का भी महाराष्ट्र की जनता इस नारे को पसंद कर रही है? नहीं ना, वो नारा तो महाराष्ट्र में नहीं लगा ना, उधर ही लगा ना, इधर कुधर लगा था, पहला उधर ही लगा है ना। उसके बाद इधर आकर सारे नेता कह रहे हैं, सारे तक कर रहे हैं, मगर वो तो अलग है ना। वो इधर का जो पब्लिक बोलेगा वही है ना। क्या उधर वाली राजनीति इधर नहीं चलने वाली? नहीं इधर नहीं चलेगा। महाराष्ट्र का इधर के लोग अलग है, इधर के लोग अलग है। आपकी क्या राय है सर चुनावों को लेकर? बता दीजिए, आप भी तो वोटर हैं। नहीं ज़्यादा नो कमेंट नहीं करेंगे। शिंदे गुट कैसे लग रहे हैं आपको? मुख्यमंत्री जी कैसे हैं आपके? मुख्यमंत्री वो फूट गए समझा दीजिए, मुख्यमंत्री जी कैसे हैं? वो बोलेंगे नहीं, वो अच्छा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ नहीं बात करेंगे? नहीं बात करेगा। ऐसा कुछ सर खास वजह? अच्छा तो आप बता दीजिए सर, कोई बात नहीं भाई। देखिए अब अगर आप गवर्नमेंट वर्कर हैं तो जाहिर बात है कि आप नहीं बोल सकते। अब चाहे वो मजबूरी हो आपकी या इच्छा हो, बोल नहीं सकते। लेकिन रिटायर्ड हो गया लेकिन फिर भी बोल नहीं सकते। नहीं वो क्या उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति में उसको इंटरेस्ट नहीं है। शिंदे जी फूटने का रीज़न ये था, जैसे हमने लास्ट इलेक्शन में जब हम वोट किए तभी शिंदे बीजेपी अपना ठाकरे सरकार और बीजेपी युति थी उन लोग दोनों की। हमने इस दोनों को युति करके हमने इलेक्शन में वोट दिया था कि दोनों साथ में है। हिंदू वोट जो है, एक तो शिवसेना यहाँ पे मुंबई का पहले से शिवसेना को ही वोट देता है। तो पहले जो शिवसेना थी ना वो एक थी, वो बीजेपी को ही सपोर्ट कर रही थी। माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने भी कहा था कि मैं अगर कांग्रेस के साथ मेरी सत्ता स्थापन करने से अच्छा मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। लेकिन हमने जो वोट दिया था ना ये युति को दिया था
फिर इलेक्शन के बाद इन्होंने आपस में ऐसा कुछ सीट के लिए या तो मुख्यमंत्री पद के लिए इन्होंने आपस में ऐसा कुछ कर लिया कि हमारी वोट के कुछ अहमियत ही नहीं रही वहाँ पे। उन्होंने अपने अपने ही में ही बंटवारा करके एक अलग, मतलब जो विरोधी पक्ष था उसके साथ बैठ के उन्होंने सरकार स्थापन की। तो वो थोड़ा सा चिढ़ के वजह से शिंदे अलग हो गए इस पार्टी में से, कि उनको वहाँ पे इज्जत नहीं मिल रहा था, या तो उनको कुछ फंड नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। कि लोगों का हमको विकास करना है, हम लोगों में है, लोगों से हम लोग आए तो हम लोगों का कार्य करना है, तो हमको उनके लिए फंड करना है। तो उनको वहाँ पे राष्ट्रवादी के थ्रू से उनको यहाँ पे फंड नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए वो अलग हो गए। मतलब अपने अपने फायदे और नुकसान देखकर लोग गठबंधन बना लिए गए और सत्ता भी बना ली गई। बहरहाल देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, जनता से जान रहे थे कि चुनाव महाराष्ट्र का कैसे रहने वाला है, क्योंकि महज 5 दिन बचे हैं और इन 5 ही दिनों में आज पीएम मोदी ने आज यहाँ पर आखिरी सभा भी कर डाली और अपना लामबंद भी कर दिया वोटर्स को। लेकिन इस 5 दिनों के अंदर महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, ये तमाम चीज़ें समझने और जानने के लिए हम जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर क्या ऊपर खाने की राजनीति जनता तक प्रभावित कर रही है और इस बार जनता के मुद्दे क्या हैं। आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।